यह हमारा संविधान का पहला नोट्स है। आपको अगर पसंद आया तो आप लिखिएगा और अच्छे से जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीपी 6 महीने बाद एग्ज़ाम करा रहा है, या यूपीएससी, आरओ कोई भी में है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है संविधान से, 1 2 या 4 क्वेश्चन। अब देखिए हमारा पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया पहला कदम था। अब देखिए नोट 1 में क्या है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यताएं मिली। दूसरे नोट में क्या है। इसके तहत तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी और पेन लेकर एक साथ बैठिए, जैसे कि हम लोग बैठते हैं अपने डेली क्लासेस में। अब देखिए नोट 3 में क्या है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, आप नोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। देखिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जीजी मतलब गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अब देखिए, और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कहते हैं वारेन हेस्टिंग। इसमें 4 मेंबर और थे। ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसमें फिलिप फ्रांसीसी, क्लोरिंग, मानसर बर्नल। अब देखिए 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए इंपॉर्टेंट लगाइए। इसके द्वारा मद्रास या बम्बई की गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से एक्ट में इनके अधीन लाया गया, बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया? तो 1773 के, जबकि सभी प्रेसिडेंसी सबसे अलग थे। अब देखिए इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई कलकत्ता में, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए पहले न्यायाधीश पूछता है निम्नलिखित में से कौन से, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो पूछेगा तो आप क्या कहिएगा? सर एलिजाबेथ इम्फे। और इसमें 3 अन्य कौन थे? चैम्बर, सर लिमेस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने हेतु भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने में प्रतिबंध लगा दिया। ये हमारा यूट्यूब का पहला क्लास है। कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। अब देखिए इस भारत में राजस्व नागरिक ब्रिटिश सरकार के सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक है। आप यूट्यूब में बने रहिए। मैं डेली जो नोट्स लिखूंगा मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और कुछ भी गलती हो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि ये गलती है। धन्यवाद। क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं, कुछ साधन नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ।